नमस्कार दोस्तों, पर्यावरण पहलू चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपकी होस्ट अनीता त्रिपाठी। आज मैं आपको कोलियस की केयर और प्रोपागेशन के बारे में बताऊंगी। सबसे पहले मैं आपको इसकी सनलाइट रिक्वायरमेंट के बारे में बताऊंगी। इसको सनलाइट इनडायरेक्ट पसंद है। डायरेक्ट सनलाइट में तो ये इसकी पत्तियाँ एकदम जल जाती हैं और धीरे धीरे करके पौधा मर जाता है। लेकिन अभी सर्दियाँ चल रही हैं, इस वजह से मैंने इन्हें धूप में रखा हुआ है। यहाँ पर भी पूरे दिन धूप नहीं आती है, कुछ समय तक आती है, तो इसलिए। और एकदम अगर हम डार्कनेस में रख देंगे, मतलब एकदम ही छुपा के जहाँ बिल्कुल धूप नहीं आती होगी, तो ये पत्ते जो इनके ये रंगीन कलर है ना, ये हरे हो जाएंगे और बदरंग हो जाएंगे, इनके कलर निखर के नहीं आएंगे। तो इसलिए हमें ये ध्यान रखना है, हमें धूप में नहीं, ब्राइट रोशनी में, ज़्यादा रोशनी जहाँ पर हो वहाँ पर रखना कि इसके कलर निखर के आ सके। अब मैं आपको इसके वाटर रिक्वायरमेंट के बारे में बताऊंगी कि पानी कितना देना है। इसको गर्मियों में तो रोज़ पानी देना पड़ता है, लेकिन सर्दियों में तीसरे दिन पर डालना पड़ता है, कभी कभी 4 दिन बाद डालना पड़ता है, जो जिस हिसाब से धूप पड़ रही है। अगर धूप ज़्यादा पड़ती है, मिट्टी सूख जाती है, तो हमें पानी ज़्यादा डालना पड़ता है, नहीं तो हमें 3 दिन बाद ही डालना पड़ता है। और हमें कैसे पता लगेगा कि ये सूखा है? इस तरह की मिट्टी होनी चाहिए, इसकी भुरभुरी मिट्टी होनी चाहिए, जो हाथ में ना लगे, तब हम पानी दे सकते हैं। और इस तरह की अगर होगी तो हमें पानी नहीं देना है। इस तरह की होगी तो हमें पानी इसमें नहीं डालना है। अगर हम पानी को ज़्यादा डालेंगे तो इसकी जड़ें गल जाएंगी और धीरे धीरे करके पौधा मर जाएगा। इसलिए हमें पानी का विशेष ख्याल रखना है कि इसमें कितना पानी देना है। इसकी पॉटिंग मिक्स के बारे में बात करेंगे अब। इसकी पॉटिंग मिक्स वेल ड्रेन होनी चाहिए, यानी कि 70% मिट्टी, 20% कंपोस्ट और 10% सैंड, रिवर सैंड जिसे रेत कहते हैं हम लोग, जिससे कि पानी ज़्यादा देर तक खड़ा ना रहे, इसका पानी निकल जाए तुरंत ही। नहीं तो क्या होगा कि अगर हम इसमें सैंड नहीं मिलाएंगे तो वेल ड्रेन सॉइल नहीं बनेगी, पानी निकलेगा नहीं। और हाँ, उसके साथ साथ पॉटिंग मिक्स के साथ साथ हमें ये भी ध्यान रखना है कि इसका जो नीचे का होल होता है, ड्रेनेज होल, वो बंद ना हो गया हो। कभी कभी वो बंद हो जाता है, तो समय समय पे हमें ड्रेनेज होल 1-1.5 महीने के अंतर पे देखते रहना चाहिए। नहीं तो हमने पॉटिंग्स तो बहुत अच्छा बनाया होता है, लेकिन अगर ड्रेनेज होल ही इसका बंद हो गया तो वो मिट्टी सौगी हो जाएगी। अब मैं आपको इसकी फर्टिलाइज़र रिक्वायरमेंट की बात करूँगी। इसको ज़्यादा फर्टिलाइज़र नहीं चाहिए होता है, इसकी रिक्वायरमेंट बहुत कम है। जब पॉटिंग मिक्स हम बनाते हैं उसी समय 20% कंपोस्ट डाल दें उसमें, तो उतना ही काफ़ी होता है। बीच बीच में अगर आप चाहते हैं तो इसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र जो हम प्याज वाला बनाते हैं, लिक्विड फर्टिलाइज़र, बनाना पील, वो सब हम डाल सकते हैं। इसमें फूल भी आते हैं, ये देखिए, ये मैं आपको पास से दिखाती हूँ। ये इसकी कलियाँ हैं। मेरे कोलियस में कम हैं ये, क्योंकि मैं समय समय पे इन्हें पिंच ऑफ कर देती हूँ, क्योंकि इसके फूल सुंदर नहीं होते हैं। और अगर हम फूलों को, जब सुंदरता ही नहीं होती है तो इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं होती रखने की, इससे ना इसकी ग्रोथ रुक जाती है। तो इसलिए ना हम पिंच ऑफ करते रहते हैं, तो ये फैलता जाता है, घना हो जाता है। इसके साथ साथ हमें ना इसकी ये देखिए, ये ऊपर वाली टिप होती है, इसको पिंच ऑफ करना चाहिए, जिससे कि यहाँ से 2 नई ब्रांचेस निकलेंगी, तो ऐसे ये घना सा हो जाएगा। ये देखिए, ये मेरा कितना घना पौधा है। और जिसमें कम पिंचिंग होगी वो पौधा, ये देखिए, ऐसे करते हैं। ऊपर के 2 पत्ते, ये 4 पत्ते, ये देखिए ऐसे, इसमें से मैंने किया था पिंच ऑफ, ये 2 निकल रहे हैं नए। तो ऐसे करके बहुत घना सा हो जाता है, और ये पत्तियों की खूबसूरती के लिए लगाया जाता है। और जितना घना होगा उतनी ज़्यादा पत्तियाँ होंगी और उससे इसकी खूबसूरती बढ़ी रहेगी। और मैं एक और चीज़ बताना चाहती हूँ, देखिए, जैसे ये पौधा है, ऐसे पौधों को लैगी कहते हैं, लंबा लंबा हो जाता है, घना नहीं होता है। तो हमें क्या करना है, इसमें से कटिंग ले लेनी है 2.5-3 इंच की, और इसको
लगा देना है। देखिए मैं बताती हूँ आपको कैसे। ऐसे बस हाथ से तोड़ना है और बस 2 पत्ती छोड़नी है और धीरे से मिट्टी में ऐसे उंगली करके और इसे ऐसे दबा देना है। सर्दियों में 15 दिन में और गर्मियों में 10 दिन में इसमें जड़ें आ जाती हैं, बड़ी आसानी से लग जाता है। ये याद रखना है कि जो हमने कटिंग लगाई है इसको छाया में रखना है, क्योंकि अभी इसमें जड़ नहीं है तो ये पौधा मुरझा जाएगा, तो इसलिए हमें इसे रखना है। और जब 10-15 दिन बाद इसमें जड़ें आ जाएंगी तब इसे तेज रोशनी में हम रख सकते हैं। इसके फूल हटाने का एक और कारण है, अगर इसके फूलों को आने देंगे तो प्लांट्स ऐसा समझेगा जैसे तुलसी में होता है ना, उसकी मंजरी समय समय पे काटनी चाहिए, उसी तरह इसकी भी मंजरी जैसे ही फूल होते हैं उन्हें समय समय पे काटना चाहिए। तो प्लांट्स की ना लाइफ बढ़ जाती है, नहीं तो ये सोचता है मेरे लाइफ साइकिल पूरा हो गया, फूल आ गए तो, और बीज बनाने लगता है और धीरे धीरे पौधा मर जाता है। तो इसलिए हमें इसकी समय समय पे इसकी मंजरी को काटते रहना चाहिए। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए। धन्यवाद।